हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज हम मेंस करंट अफेयर में डिस्कस करने जा रहे हैं पर नर्मदा तापी रिवर प्रोजेक्ट, जो हमारा एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जो है काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो इससे पहले हमने केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पढ़ा है। तो अब इंटरलिंक क्यों करते हैं हम रिवर्स को। अब हम देखते हैं इंडिया में हमारा एक रीजन जो है इंडिया का, वो एक टाइम पे ड्रॉट से सफ़र कर रहा होता है और उसी सेम टाइम पे दूसरा रीजन जो है वो फ्लड से सफ़र कर रहा होता है। इसका मतलब है आपकी जो रीजन्स है उनमें काफ़ी डिफरेंसेस है पानी को लेके। तो अब यहाँ पे रिवर इंटरलिंकिंग से क्या आपका कोशिश की गई है कि जो आपका सरप्लस वाटर सरप्लस रिवर्स हैं वहाँ पे फ्लड ना आए, इसीलिए आपकी वाटर डेफिसिट रिवर्स है उनको लिंक कर देंगे आपस में, ताकि उन दोनों का पानी जो है बैलेंस हो जाए। और जो आपकी रेन वाटर डेफिसिट रिवर्स है जहाँ पे कम पानी है तो वहाँ के एरियाज भी अफेक्ट हो रहे हैं आपके, और साथ में आपका एग्रीकल्चर भी अफेक्ट हो रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो इसीलिए इसी पर्पज से, इसी एम से आपका इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो आगे हम देखेंगे एक प्लान के तहत आपकी कितनी रिवर्स को इंटरलिंक करने के लिए सर्वे किया गया था और कितनी रिवर्स इंटरलिंक हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ऐसी ही एक इंटरलिंकिंग की, जो है नर्मदा पर और तापी प्रोजेक्ट, जो हमारे गुजरात में है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम अपना वीकली शेड्यूल देख लेते हैं। तो हम ये डिस्कस करते हैं वेडनेसडे को एचपीजी के एमसीक्यूज, फिर हम करंट अफेयर्स करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से हम जो है इकोनॉमी पे बेस्ड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही शाम में हम JOIT और से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूज़ में क्यों है। सबसे पहले हमारा आता है वाई इन न्यूज़। तो अभी ये प्रोजेक्ट जो है वो इनोग्रेट करने वाले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए न्यूज़ में है। तो इसे एस्टॉल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या है आपका, ये जो प्रोजेक्ट है ये टैप वाटर प्रोवाइड करेगा आपके 4.5 लाख लोगों को, जो आपके 174 ट्राइबल विलेजेस में रह रहे हैं, और इतने छोटे 1000 से ऊपर जो हैमलेट्स है, हैमलेट्स आपकी छोटी छोटी हैबिटेशंस होती है वहां को। मतलब मेन एम हमारा ये है कि इतने 4.5 लाख लोग जो हैं वो अभी वाटर स्कैरसिटी से सफर कर रहे हैं, और इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है उन्हें वाटर मिल सकता है। अब ये कहाँ हो रहा है आपका, वलसद डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात में, वहां पे ये हो रहा है, साउथ गुजरात में है। मैप के थ्रू भी हम देखेंगे। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है और न्यूज में ये क्यों बना था ज्यादातर, क्योंकि इसको लेके जो है प्रोटेस्ट चल रहे थे। जो यहाँ पे ट्राइब्स रह रही हैं, जैसे कि आपने देखा कि ट्राइबल विलेजेस है, वो प्रोटेस्ट कर रही थी इस प्रोजेक्ट को लेकर अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट जो है आपका पर तापी नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसके बारे में हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट की क्या स्पेसिफिकेशंस है, जो रिवर्स है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो हमारे ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिवर आपकी न्यूज़ में बनी है, तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसका ओरिजिन और इससे रिलेटेड चीज़ें जो है आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में क्या है, ये सबसे पहले कहाँ लोकेटेड है आपका, साउथ गुजरात में। और ये स्क्रैप कर दिया गया था बीच में, क्योंकि आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट आ रहे थे ट्राइबल कम्युनिटीज से। अब हमारा ये जो इंटरलिंकिंग का प्रोसेस है ये कब स्टार्ट हुआ है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड दिया है। 1980 में स्टार्ट हुआ है अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। अब नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट उसी प्लान के अंडर आपका ये प्रोजेक्ट भी आता है। अब इस प्रोजेक्ट का जो एम है वो क्या है, ट्रांसफर करना रिवर वाटर फ्रॉम सरप्लस रीजन्स ऑफ वेस्टर्न घाट टू डेफिसिट रीजन ऑफ सौराष्ट्र एंड कच्छ। तो आपको पता है वेस्टर्न घाट जो है उसके दोनों साइड में आपकी हमें काफ़ी जो है एनोमली देखने को मिलती है। वेस्टर्न घाट का इधर वाला साइड जो है आपका ईस्टर्न पोर्शन है, वो आपका रेन शेडो एरिया है, और वेस्टर्न घाट के वेस्ट पोर्शन में आपके काफ़ी रेन होती है। तो इसी को मिटाने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं। अब इस प्रोजेक्ट में आपकी 3 रिवर्स लिंक हो रही है। ये 3 रिवर कौन सी है, फर्स्ट आपकी है पर या पार। तो ये ओरिजिनेट हो रही है नासिक में। नासिक कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। तो हम मैप के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे हमारा पर रिवर आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होके आ रही है। ठीक है, महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हो रही है, और ये वलसद डिस्ट्रिक्ट है आपकी। तो यहाँ पे ये साउथ गुजरात, जिसे कि आप यहाँ देख ही रहे, वलसद डिस्ट्रिक्ट साउथ गुजरात का पार्ट है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसे खोल लेते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारा रिवर है, वो है आपकी
तापी रिवर। तो तापी मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, जैसे हमें पता ही है, और ये फ्लो करती है आपकी महाराष्ट्र से और सूरत, जो गुजरात का सूरत है, वहां से। नेक्स्ट आपकी है नर्मदा। नर्मदा आपकी मध्य प्रदेश अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट करती है। हम सब ज्योग्राफी में तापी और नर्मदा को तो बहुत पढ़ते हैं। रिफ्ट वैली के थ्रू ये फ्लो करती है, ठीक है जी। इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? अब ये मध्य प्रदेश से पूर्व फ्लो करती है, और ये फ्लो करने के बाद आती है भरूच और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। तो कहाँ कहाँ से फ्लो कर रही है ये तीनों रिवर्स, वो हमने देखा है। अब नेक्स्ट मैप के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ आपकी, जैसे हमने डिस्कस किया था, पर रिवर है, यहाँ पे आपकी तापी रिवर है, और यहाँ पे आपकी नर्मदा रिवर है। तो इन तीनों का जो है इंटरलिंकेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ताकि आपका वलसद डिस्ट्रिक्ट जो है और यहाँ के जो आपके 4.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं, उनको वाटर प्रोवाइड हो सके। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि ये साउथ गुजरात में है आपका, ठीक है। साउथ गुजरात में आपकी वलसद डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से तभी आपकी ओरिजिनेट हो रही है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से बॉर्डर लगता है, क्योंकि तभी यहाँ से आपकी बाकी रिवर्स ओरिजिनेट जो हो रही है, उनकी इंटरलिंकिंग की जा रही है। तो अब आपका नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान हमने देखा था कि रिवर्स को इंटरलिंक करने के लिए आपका नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान चलाया था, 1980s में चलाया गया था। अब इसके तहत क्या होता है, आपका रिवर इंटरलिंकिंग को फॉर्मली आपका नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बोला जाता है। अब इसमें ट्रांसफर ऑफ वाटर होगा, वाटर सरप्लस से, जहाँ पे आपकी फ्लड्स आ रहे हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है कि कुछ रिवर्स वाटर सरप्लस है, उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है, और वहीं पे कुछ रिवर्स जो है आपकी वो वाटर डेफिसिट है, वहां पे ड्रॉट आ रहा होता है। तो वाटर सरप्लस से हमने वाटर ट्रांसफर करना है डेफिसिट बेसिन में। डेफिसिट मतलब जहाँ पे कम है, और उसकी वजह से ड्रॉट या स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो रही है। तो ये इनका बेसिक सा एम था। अब आपके इस प्लान के अंडर क्या है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है, उसने आइडेंटिफाई किए थे 30 लिंक्स, ठीक है। तो ऐसे 30 जो है लिंक्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, जो रिवर्स को मिला के आपके बन रहे थे, जहां पे आपका डेफिसिट से सरप्लस, सरप्लस से डेफिसिट में वाटर आएगा। तो 16 जो है वो आपके पेनिनसुलर कंपोनेंट है, मतलब पेनिनसुलर इंडिया में अवेलेबल है, और 14 जो है वो आपकी हिमालयन कंपोनेंट में है, ठीक है। तो ये आपके इसका बेसिक है। अब जो ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है, जो वाटर ट्रांसफर कर रहा है आपका सरप्लस से डेफिसिट में, ये अगस्त 1980 में बनाया गया था, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया। तो ये कुछ बातें थी हमारी नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के बारे में, क्योंकि आपकी रिवर इंटरलिंकिंग जो है काफ़ी न्यूज़ में रहती है। पहले केन बेतवा के लिए थी, अब आपकी पर नर्मदा तापी के लिए है, और आप देख रहे हैं इसके 30 कॉम्पोनेंट्स है। तो जब भी कोई इनमें से कॉम्पोनेंट आपका इम्प्लीमेंट होगा, तब ये न्यूज़ में आएगा। तो ये प्लान पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमारे 30 कंपोनेंट्स हैं जो आपके मैप में दिए हैं। पेनिनसुलर कंपोनेंट जैसे हमने देखा था कि 16 है, और आपके हिमालयन कंपोनेंट 14 है, तो वो आपको यहाँ पे नाम दिए हैं। अब इनमें से आपको केन बेतवा काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। और इनमें से ये जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इनमें फर्स्ट जो है वो आपका केन बेतवा ही है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, हमें देखने को मिल रहा है नर्मदा तापी पर, यहाँ पे जो है, ठीक है जी। तो ऐसे ही आपको टाइम एंड अगेन नए प्रोजेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। मैप के थ्रू अगर हम करें तो यहाँ पे हमारा केन बेतवा आ रहा है, यहाँ पे हमारा पर तापी नर्मदा आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका यहाँ पे गोदावरी है, और यहाँ पे पेनार, पलाप, वेगाई। तो ऐसे करके आपके जो है नॉर्थ में भी, नॉर्थ का हिमालयन कॉम्पोनेंट भी है। तो यहाँ पे आपकी ये वाला कॉम्पोनेंट है, ठीक है जी, घग्गर और गोमती वाला कंपोनेंट है। तो इसी तरीके से आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो है बनाया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा ये प्रोजेक्ट अपोज क्यों किया गया। अब आप कोई भी प्रोजेक्ट देखोगे जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, या कोई डैम बन रहा है, या जैसे आप भाखड़ा के एग्जाम्पल से भी देखते हैं, हिमाचल में भाखड़ा डैम बना था, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आई थी, उसके रिलेटेड जो हम प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, तो इन प्रोजेक्ट्स में आपको बेसिकली वही प्रॉब्लम्स आती है, और कुछ लोकलाइज्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है जी। अब मेन प्रॉब्लम यही रहेगी कि अगर आपका प्रोजेक्ट बनेगा, डैम्स बनेंगे, तो आपका क्या है, लैंड सबमर्ज होगा। लैंड सबमर्ज होगा तो मतलब उस लैंड पे कोई घर भी होंगे लोगों के, तो वो भी सबमर्ज होंगे। तो विलेजेस के विलेजेस सबमर्ज हो जाते हैं, और लोगों को जो है रिहेबिलिटेशन
की प्रोसेस करनी होती है, और उनको अपने अच्छे लैंड में नहीं मिलते। जो उनके अच्छे लैंड है, फर्टाइल है, या फिर जहाँ वो सालों से रह रहे हैं, वो आपके सबमर्ज हो जाएंगे। अब उनको कहीं सरकार कहीं और देगी, और ये जो प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है ये इतना जो है हैपहैज़र्ड होता है कि लोग जो है परेशान हो जाते हैं, इसीलिए लोग इसे अपोज करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब इस रिपोर्ट के तहत जो आपका नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी आपने देखी है, इसका आपका 6065 हेक्टेयर लैंड है वो सबमर्ज हो रहा है, मतलब वो पानी में डूब जाएगा। तो मतलब वहां पे जो घर है वो लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब 61 विलेजेस हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, अब जिसमें से फुली सबमर्ज्ड और पार्शली 61 जो है 60 जो है वो पार्शली सबमर्ज होगा, और एक विलेज तो पूरी तरह से सबमर्ज हो जाएगा। अब गुजरात में 2000 फैमिलीज हैं जो अफेक्ट होंगी इस प्रोजेक्ट से, और आपकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है वहां पे लार्जली डोमिनेटेड है ट्राइबल से। तो अब ट्राइबल्स को क्या है, अब ट्राइबल आपको पता है ट्राइब्स के लोग होते हैं वो नेचर से जुड़े होते हैं काफी, तो उनके लिए उनकी वेल्थ जो है फॉरेस्ट ही वेल्थ होती है, वही सबमर्ज हो जाएगा तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको सारा डाटा दिया है कि 61 विलेजेस जो हैं वो आपके इफेक्ट हो रहे हैं, जिसमें एक पूरी तरह से सबमर्ज हो रहा है और बाकी के 60 जो है पार्टली सबमर्ज हो रहे हैं। तो इसीलिए ये प्रोटेस्ट में था, क्योंकि 2000 फैमिलीज जो हैं वो आपकी अपरूट होएगी, वो किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट होंगी। तो ये इसी के चलते ये काफी टाइम से आपका जो है न्यूज में बना था। तो नेक्स्ट है आपका बेनिफिट्स ऑफ इंटरलिंकिंग। अब इतने सारे हमें अगर नुकसान हो रहे हैं तो हम इंटरलिंकिंग क्यों कर रहे हैं, तो अभी इसमें आपके नुकसान भी है फायदे भी हैं। तो अगर आप लार्जर गुड करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत नुकसान इसमें देखने को मिल रहा है, जैसे लोकल लोगों को देखने को मिल रहा है, और इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बेनिफिट्स देखते हैं, अब ये वाटर एंड फूड सिक्योरिटी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब जहाँ पे पहले ड्रॉट रहता था वहां पे वाटर आ जाएगा तो लोग खेती कर पाएंगे। ठीक है, डेवलपमेंट होगी उस एरिया में, ग्रोथ होगी, आपकी फूड सिक्योरिटी बनी होगी, खाने के लिए खाना उगाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। तो वाटर जो है वो पूरा मैनेज करेंगे फिर, क्योंकि पहले तो वाटर ही कम है तो उसके लिए काफी स्कैर्सिटी होती थी। बूस्ट एग्रीकल्चर, अब इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी तो लोग जो है एग्रीकल्चर कंडक्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। डिजास्टर मिटिगेशन, तो डिजास्टर क्या है आपके फ्लड और ड्रॉट, जिन डिजास्टर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो इससे आपका क्या है डिजास्टर साइड बाय साइड डिजास्टर भी डील हो रहे हैं। नेक्स्ट आपका है बूस्ट टू ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारी जो आपके बेनिफिट्स हैं ये हमें मिल रहे हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से। ठीक है, प्लस उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो जब आप मेंस में इस तरह का आंसर लिखते हैं तो आपको थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना होता है। आपको पूरे प्रोज एंड कॉन्स मेंशन करके कंक्लूजन में थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना है कि ये भी ठीक है ये भी ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव कंक्लूजन आप लोगों को देना है इसमें। तो इस तरीके से इसमें अभी आपके कुछ कंपोनेंट्स थे जो आपके प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे, और कुछ करंट अफेयर के कंपोनेंट्स आपके मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी। ठीक है जी, तो ये था आपका प्रोजेक्ट, और ये कुछ हमारे इनिशिएटिव्स है जो आप लोग अवेल कर सकते हैं। कुछ पेड है, कुछ आपके फ्री इनिशिएटिव्स है, और किसी भी क्वेरी के लिए आप गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।